20 अगस्त का करंट अफेयर है और मोटिवेशनल थॉट में है, मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश में स्थित सिबलुस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? रूस। ठीक है, रूस के जो पूर्वी तट है वहाँ भूकंप आया था, उसके बाद जो सिबलुस ज्वालामुखी वहाँ पे विस्फोट हुआ है। ज्यादातर विस्फोट कहाँ हुआ है, मतलब कहाँ होता है? प्रशांत अग्नि मेखला। ठीक है, वहाँ भूकंप ज्वालामुखी सुनामी ज्यादा आती है। उसके बाद कौन सा प्रायद्वीप है पूर्वी तट पर? कमचटका प्रायद्वीप है। उसका माउंट आबू ज्वालामुखी कहाँ का है? इंडोनेशिया। और रचना इटली। मोनोलोवा और किलाउआ हवाई द्वीप यूएसए का है। और स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर। ठीक है, उसके बाद इरेबस स्वर्ण उद्गार ज्वालामुखी है जो कहाँ का है? अंटार्कटिका। आज विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? मोनोलोवा ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 19 अगस्त। ठीक है, विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व संस्कृत दिवस किस दिन मनाया गया है? 19 अगस्त को। उसके बाद AGBR का फुल फॉर्म सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका यूज किस लिए किया जाता है? तो फोटोग्राफी में किया जाता है। उसके बाद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, जिसका यूज चुनाव स्याही में किया जाता है, यानी इसका और एक नाम है अमिट स्याही, जो मिटता नहीं जल्दी। उसके बाद AgI फुल फॉर्म क्या है? सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, कृत्रिम वर्षा में इसका यूज किया जाता है। और लूनर कार्बन किसे कहा जाता है? AgNO3 को। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई से उच्चतम स्तर 5 का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे ने हासिल किया है? बेंगलुरु दिल्ली। एशियाई का फुल फॉर्म क्या है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है। ठीक है, इसमें 5 स्टार ग्रीन टैग को शामिल किया गया है। इसमें से कैंपोरा एयरपोर्ट बेंगलुरु है और दिल्ली एयरपोर्ट दिल्ली में है। ठीक है, किस लिए? तो कार्बन प्रबंधन और पर्यावरण जिम्मेदारी के लिए। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि का नया नाम अयोध्या एयरपोर्ट है। आज शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़ में। और मनोहर पारिकर एयरपोर्ट गोवा। और वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ है। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ है? बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? IIT मद्रास क्या है? और राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र समझौता किसके बीच हुआ है? तो भारत और इजराइल के बीच। ठीक है, किस लिए? तो नवाचार जल आपूर्ति को बेहतर करने के लिए। और राष्ट्रीय बचाव सवर्ण केंद्र कहाँ है? चेन्नई। और मसाला अनुसंधान केंद्र कोझिकोड केरल है। और चावल वाला कटक। उसके बाद कजरी है जोधपुर में। IFSR कहाँ है? देहरादून। और तंबाकू वाला राजमुंदेरी। क्वेश्चन नंबर 5, वित्त वर्ष 2023 में सर्वाधिक CSR व्यय कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र। ठीक है, CSR का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें व्यय में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है और सेकंड में गुजरात है। ठीक है, उसके बाद CSR कंपनी एक्ट कब आया था? 2013 में। उसके बाद सर्वाधिक में कौन आएगा? CSR में सर्वाधिक में पहले स्थान पर शिक्षा है, सेकंड में स्वास्थ्य है और थर्ड में ग्रामीण गरीबी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। पहले स्थान पर महाराष्ट्र शुभंकर वीरमगाई। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया गया था और पहले स्थान पर महाराष्ट्र और शुभंकर मोगा है। ठीक है, भाऊ योजना कहाँ शुरू किया गया? महाराष्ट्र। ठीक है, और माझी बहन योजना महाराष्ट्र। और वहाँ की CM कौन है? एकनाथ शिंदे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में शुक्राणु अंडाणु दाताओं को बच्चे पर कानूनी अधिकार न होने का आदेश किस उच्च न्यायालय ने दिया है? बम्बई हाईकोर्ट ने दिया। ठीक है, शुक्राणु अंडाणु एक बार दान करने के बाद उस पर कानूनी अधिकार नहीं होगा, यानी आप बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने लहसुन को सब्जी या मसाला क्या माना है? सब्जी माना है। ठीक है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लहसुन को सब्जी माना है। उसके बाद जो वहाँ मध्य प्रदेश जो हाईकोर्ट है इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज कितने हैं? 43 है। उसके बाद नवीनतम कौन सा है? मोइडम असम में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वर्ष 2025 तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन लॉन्च करने की घोषणा करने वाली विंग्स EV का संबंध किससे है? इंदौर से है। उसके बाद 10 का पावर -6 10 का पावर -6 को क्या कहा गया है? माइक्रो। और 10 का पावर -9 को नैनो। और 10 का पावर 9 को गीगा। ठीक है, 10 का पावर -10 को एंगस्ट्रॉम है और 10 का पावर -15 फर्मी है।
क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे है? जैव ईंधन से। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन योजना 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है और इसका कार्यकाल कब तक चलेगा? 2028 से 29 तक। ठीक है, और किस लिए, मतलब क्या काम होगा इसका उद्देश्य? कृषि उद्योग के जो अपशिष्ट होंगे उसे जैव ईंधन में यूज किया जाएगा, मतलब चेंज किया जाएगा। ठीक है, और जैव ईंधन को क्या कहा गया? सेकंड पीढ़ी का इथेनॉल, यानी वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 1000 किलोमीटर रेंज वाला स्वदेशी कॉमिकेज ड्रोन किसने विकसित किया है? नेशनल एरोस्पेस लैब ने विकसित किया है। ठीक है, इसकी रेंज कितनी है? 1000 किलोमीटर। और कौन सा ड्रोन है? स्वदेशी ड्रोन है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित 17वीं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 8 पदक जीते हैं? चीन। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड कौन सा क्रम का है? 17वें क्रम का है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? चीन। और भारत ने कितने पदक जीते हैं? 8 पदक। उसमें से गोल्ड 3 गो है, सिल्वर 2 गो है और ब्रॉन्ज 3 गो है। उसके बाद पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीता? 6 पदक जीता। इसमें भारत की रैंक 71 और पहले स्थान पर यूएसए। और 34वां ओलंपिक कहाँ होगा? लॉस एंजलिस यूएसए में। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप का होस्ट T20, हाँ, यूएसए और वेस्ट इंडीज। और विजेता इंडिया और उप विजेता साउथ अफ्रीका। उसके बाद कोपा अमेरिका अर्जेंटीना और यूरो कप की विजेता स्पेन। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, वहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और किस लिए, मतलब योजना शुरू किया गया है? युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए। इसमें लिमिट आयु कितनी है? 21 से 40 वर्ष। ठीक है, यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए शुरू किया गया। इसमें मतलब एक पास भी होगा तो चलेगा। ठीक है, एज होना चाहिए 21 से 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आनंद महिंद्रा को चुना गया है। ठीक है, इस यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी बिल पास किया तेलंगाना में और इसमें युवाओं में कौशल का विकास शुरू करने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, और इसका अध्यक्ष किसे चुना गया? आनंद महिंद्रा को। और एसबीआई के चेयरमैन कौन है? श्रीनिवासु सेट्टी है। और उसके मतलब कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया? टीवी सोमनाथन को। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य का मायनाकीवाड़ी गांव पहला सोलर विलेज बना है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में है कौन सा गांव है? मायनाकीवाड़ी गांव है, जो फर्स्ट सोलर विलेज बना है। इससे अगर सोलर गांव पूछे तो मोटेरा गुजरात है और सोलर सिटी साथी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में प्रारंभ सॉफ्टवेयर भविष्य का संबंध किससे है? पेंशन से है। ठीक है, ये शुरू किस लिए किया गया? तो पेंशन भोगियों के नुकसान को कम करने के लिए और इनके समस्याओं को सुलझाने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, उसके बाद प्रभा सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? इसरो ने। और प्रभा पोर्टल आरबीआई। और सक्षम है इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया। और संज्ञा ने आरपीएस। और संकलन है राष्ट्रीय आयोग है वो NIA। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ नागापट्टिनम और कांकेर संतरोई फेरी सेवा फिर से प्रारंभ की है? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सेवा शुरू हुआ? फेरी सेवा। ठीक है, भारत में है नागापट्टिनम और श्रीलंका में है कांकेर संतरोई। ठीक है, जो शुरू किया गया शिव गगई फेरा। इसमें 50 यात्री 4 घंटे में सफर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब नागपट्टिनम से कांकेर संतरोई जा सकते हैं 50 यात्री 4 घंटे में। उसके बाद है जीके जीएस का मॉक टेस्ट 1 है। इसमें क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? बुध है। मतलब सबसे कम समय कौन सा ग्रह लेता है? बुध लेता है। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। और सांझ का तारा और भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। और आंतरिक ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। उसके बाद क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, उसमें दिन रात बराबर होते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, ठीक है, बड़ा दिन पूछे तो 21 जून होगा। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात पूछे तो 22 दिसंबर। मतलब दिन में 21 जून और रात में 22 दिसंबर। विश्व में कालबुरी और कुलगाड़ी किस खनिज तत्व के लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए प्रसिद्ध। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है,
कालगुड़ी और कुलगाड़ी, ठीक है, जो कहाँ ग्रेट सोने के लिए प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ठीक है, कहाँ तो ग्रेट वॉरियर द्वीप में। और वहाँ कौन सा मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है। पेनगंगा व वेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की, ठीक है। पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। और इसका उद्गम स्थल नासिक के त्रिम्बकम महाराष्ट्र, ठीक है, त्रिम्बकम पहाड़ी महाराष्ट्र में। उसका केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का, ठीक है, राजमुंद्री। ब्रिटिश भारत के प्रथम जनगणना के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो। और प्रथम जनगणना कब किया गया था? 1872, ठीक है, किसके काल में? तो लॉर्ड मेयो के काल में। और फर्स्ट बार वैज्ञानिक जनगणना 1881 में। और किसके काल? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल। योजना अवकाश की समयावधि क्या है? योजना अवकाश, ठीक है, इसमें पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, कब आई थी? 1951 से 56। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 63। उसके बाद आया था योजना अवकाश, जो 1966 से 69 तक था, यानी 3 साल, ठीक है। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना, वो तो रोलिंग प्लान है, ठीक है, तो जो मतलब योजना अवकाश आया था 66 से 69 के बीच। उसके बाद जो 78 और 80 में आता वो क्या था? रोलिंग प्लान। और किसके कौन सा मॉडल था? तो गुन्नाथ मिडल इसने मतलब लाया था। तीव्र, सतत व ज्यादा समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? 12वीं पंचवर्षीय का कार्यकाल 2012 से 17। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना राष्ट्रपति द्वारा तुरंत किसे दी जाएगी? लोकसभा स्पीकर को। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया? 1975, ठीक है। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को। 3 को आपातकाल लगा, पहले लगा था 1962 में, सेकंड 1971 और थर्ड लगा था 1975। आंतरिक अशांति में लगा 1975 को। और आंतरिक अशांति को 44वीं संविधान संशोधन 1978 के आधार पर इसे चेंज किया गया, सशस्त्र विद्रोह। भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का सरोकार किस विषय से है? सरकारी संस्थाओं के गठन व कार्य संचालन से, ठीक है। और अभी नवीनतम जो संविधान संशोधन कितना है? 106। और कौन सा है? नारी शक्ति वंदना योजना, ठीक है। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन कब आया है? 2002 को। उसमें क्या है? 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, ये आर्टिकल 21 का ए है, ठीक है। उसके बाद जो सरकारी जो संस्था वो अनुसूची 9 के बी में है, सॉरी भाग 9 के बी में है। और अगर अनुच्छेद पूछे तो 46 बी है। रूसी संसद को किस नाम से जाना जाता है? ड्यूमा है, ठीक है। रूसी संसद को किस नाम से जाना जाता है? ड्यूमा। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 3 खंडों में विभाजित है? धोलावीरा, जो कहाँ है? गुजरात में। 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था, असमत। उसके बाद निम्न में से कौन सा शासक फारसी भाषा में गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी। उसके बाद अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम क्या है? जलाल खान है, मानसिंह है, भगवत दास है, भगवंत दास और टोडरमल है, यानी इसका ट्रिक है जमा भाटो। भारत सेवक संघ यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले। और कब? 1905। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव था। और भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है। और भारत के फर्स्ट वायसराय कैनिंग है। कामागाटा मारू घटना कब घटित हुई थी? 1914। इजहार मतलब कनाडा से जापान जा रहे थे। एक अर्घ का मान क्या होता है? -7 जूल। 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्घ होता है, ठीक है। तो एक अर्घ बराबर पूछा तो 10 का पावर -7 जूल। निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? भौतिक परिवर्तन कौन सा है? बर्फ का पिघलना, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि। निम्न में से किसे प्लांट किंगडम के उभयचर के रूप में जाना जाता है?
ड्रायोफाइटा। उभयचर यानी जल अथवा दोनों में पाए जाते। भूटिया तथा लेप्चा जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? सिक्किम। निम्न में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी दिया है, सही है गलत है? सही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, सही है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ दिया है 4 फरवरी, ये वाला गलत है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 18 फरवरी। उसके बाद 17 अगस्त का करंट अफेयर है रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया? सुमित अंतनोर, भाग्यश्री यादव। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? पेंटो बाटारम शिवात्रा है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि किसने की है? स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में टाइफून एम्फिल से कहाँ भारी बारिश हुई है? जापान। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? पर्वतनेनी हरीश। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत और सेशेल्स के मुख्य न्यायाधीश ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? केरल। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में दिवंगत डीआरडीओ वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे है? अग्निमिसाइल। क्वेश्चन नंबर 8, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया? मलयालम फिल्म अट्टम है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में लॉन्च अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल का संबंध किससे है? मिशन कर्मयोगी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 को किससे लॉन्च किया है? SSLV D3 है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? अंबुबाची मेला असम।